Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. Column first में यहाँ पर बच्चों कुछ एसिड गिवन है, column second में इनका pKa वैल्यू गिवन है. column first का column second के साथ में करेक्ट मैच कराना है. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है. इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एसिडिटी ऑफ कंपाउंड. एसिडिटी ऑफ कंपाउंड. अब अगर हम कंपाउंड के एसिडिटी की बात करें बच्चों, तो बेसिकली जो pKa होता है, Ka का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. जब इसको लॉग के टर्म में लिखते हैं तो pKa में लिखते हैं. यानी जो बच्चों pKa होता है ये रेसिप्रोकल होता है एसिडिटी के. इसका मतलब pKa का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, उसका एसिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा. और अगर pKa बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा बच्चों. तो अब ज्यादा एसिडिक नेचर का कंपाउंड कौन होगा, जो जितना ज्यादा आसानी से H+ आयन निकालेगा. तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है. 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं बच्चों इस तरीके से. इसको बोलते हैं बच्चों ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, या इसी को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं. अब यहाँ पर 3 बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, जिसके कारण ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, आसानी से H+ आयन को बाहर निकाल देता है. और यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस बनाता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है. कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है बच्चों की एसिड जब H+ आयन को बाहर निकालता है तो जो बनने वाला न्यू स्पीसीज होता है उसी को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं. तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड के एसिडिटी को बहुत ज्यादा ही कम कर देंगे. तो इसके लिए pKa का जो वैल्यू होगा, यानी pKa जो वैल्यू का डाटा होगा वो सबसे कम होगा, 0.38 हो जाएगा. अब अगर हम बात करें बच्चों जैसे कि एसिटिक एसिड की, तो अगर हम एसिटिक एसिड में देखें तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH है. अब एसिटिक एसिड से जब H+ निकालेंगे तो एसीटेट आयन बनेगा. अब एसीटेट आयन जो होता है इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर एसीटेट आयन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल और केवल ऑक्सीजन यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही डीलोकलाइज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर बगल में क्या है, एक CH3 जुड़ा है जो कि +I इफेक्ट का काम करेगा. तो ये कहीं ना कहीं इसको डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा क्योंकि ये sp3 में है बच्चों. यहाँ पर ये कार्बन sp3 है और ये CH3 +I इफेक्ट शो करता है, तो डिस्टेबलाइज करेगा. तो इसके लिए बेसिकली जो pKa का वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 4.8 के आसपास हो जाएगा. अब यहाँ पर है बच्चों थैलीमाइड. अगर हम थैलीमाइड के केस में बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन है. तो अगर हम इससे हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं बच्चों, अगर हम इससे हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं. हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन. तो बच्चों यहाँ पर भी नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में है. इस तरीके से नाइट्रोजन इधर भी कॉन्जुगेशन में, इधर भी कॉन्जुगेशन में है. तो अगर इधर कॉन्जुगेशन करेगा तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा. यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव था यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा. तो इस तरीके से ये भी कॉन्जुगेशन में रहेगा बच्चों.
लेकिन इसका हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का नहीं होगा, तो इसके लिए बेसिकली जो pKa का वैल्यू होगा वो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। pKa का वैल्यू इसके लिए हो जाएगा 8.3, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहा है बच्चों, तो इसलिए बेसिकली क्या है कि ये हमारा थोड़ा लेस एसिडिक होगा। अब अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की बच्चों, बेंजोइक एसिड के बारे में, तो बेंजोइक एसिड में क्या है कि बेंजीन के रिंग से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है। अब इससे H प्लस आयन निकालेंगे बच्चों तो PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है कुछ इस तरीके से हम लोग बच्चों देखेंगे, तो ये भी डीलोकेलाइज है, इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर ये भी डीलोकेलाइज है और डीलोकेलाइज होने के कारण ये भी क्या करता है बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर ये पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो यहाँ वाला ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है बच्चों। कौन सा कार्बन है बच्चों, यहाँ वाला जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है। अब यहाँ वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन था, sp3 कार्बन था। दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो बाकी सेम है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो sp2 कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है बच्चों sp3 है, sp3 है और यहाँ पर क्या है कि sp2 है। तो sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो यहाँ से ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का जैसा काम करेगा, जबकि यहाँ पर ये जो CH3 था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसा काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करके डिस्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन ये तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा स्टेबल करेगा, तो H प्लस यहाँ से आसानी से निकलेगा। तो बेंजोइक एसिड के लिए pKa का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एसिटिक एसिड के कंपेयर में। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। तो अगर हम इनका एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो A का S हो जाएगा, B का R होगा, C का Q होगा और D का क्या हो जाएगा बच्चों, P होगा। इस तरीके से इनका एक ऑर्डर बनता है बच्चों। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है, ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।